गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। लास्ट टॉपिक हमने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में बताया था। अब उससे आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन। हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में, टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब फर्टिलाइजेशन, जिसे सिनगैमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिनगैमी। ओके, तो फॉर फर्टिलाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज एसेंशियल। हेयर सम डायग्राम ड्रॉ करे हुए हैं हमने, जैसे कि यहाँ पर ये आपका क्लेमाइडोमोनास है। क्या स्टूडेंट्स? क्लेमाइड। ये टू आपस में क्या हो रहे हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स अभी कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ये आपस में, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। फ्यूज़ होने के बाद यानी पहले क्या करेंगे? अटैच होंगे, आपस में आएंगे, फिर फ्यूजिंग स्टार्ट हो गया, फ्यूज हो गई है ये। फिर क्या हो गए? फ्यूज़ हो चुके हैं ये आपस में। ये आपने देखा फ्यूजिंग ऑफ गैमेट। अब क्या बना लिया है ये एक प्रकार का, जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, आपस में अटैच हुए, यहाँ पर फ्यूज़ हो चुके हैं। फ्यूज़ होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन ये हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? यही प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आफ्टर दिस क्या होगा? आपका जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्या होगा? जाइगोट बन जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। तो इन दिस इवेंट द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गेट मिक्सड विद ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा। यानी कि जब एक्चुअल मिक्सिंग हो जाती है जो गैमेट्स की, वही हमारे क्या कहलाती है? सिनगैमी कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एक्चुअल मिक्सिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। ओके, यानी कि जाइगोट एंड फॉर्मेशन इस प्रकार से जाइगोट होता है। गैमेट के द्वारा ये क्या हो गया? फ्यूज होने स्टार्ट हो गए, और फ्यूजन के बाद क्या होता है? एक्चुअल मिक्सिंग हो जाती है, और वही हमारी क्या कहलाती है? सिनगैमी कहलाती है। जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इससे क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो गैमेट फ्यूजन इन एल्गी में बताया गया। ये एल्गी में क्यों है? क्लेमाइडोमोनास स्टूडेंट्स। ओके, अब फर्टिलाइजेशन में भी टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर या सिनगैमी अकर, तो ये टू टाइप से होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द सिनगैमी टेक्स प्लेस आउट द बॉडी ऑफ द फॉर्मेशन। दिस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोस्टली कहाँ पर होता है? वाटर में होता है, ठीक है। साथ साथ में मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एक्वेटिक एनिमल्स में, फिशेज में, एम्फीबियंस में होता है। तो एक्वेटिक मीडियम है इसका। मीडियम क्या होता है? एक्वेटिक, इसकी इसी में फर्टिलाइजेशन होगा। यानी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? यानी कि जो गैमेट्स है ये किस में कर देते हैं? आउट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन इनके गैमेट्स क्या होते हैं? आउट हो जाते हैं बॉडी से बाहर, मेल एंड फीमेल के, और ये काय में आ जाते हैं? वाटर में आ जाते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, और ये क्या होते हैं? मिक्सिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मिक्सिंग हो जाएगा, एक्चुअल मिक्सिंग हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा? वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा स्टूडेंट। तो मोस्टली वाटर में एक्वेटिक मीडियम है इनका, एम्फीबियंस एंड फ्रॉग एंड मोस्ट एल्गी के अंतर्गत होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एल्गी में, फ्रॉग में क्या था? एक्सटर्नल। रिप्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्शन करने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग रिप्रोडक्शन जब कर लेते हैं तो उसके अंदर से जो गैमेट्स निकलते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स निकलते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ना करके क्या कर देते हैं? वो बाहर कर देते हैं, और फिर वो क्या हो जाएंगे? मिक्सिंग हो जाते हैं।
और वही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी प्रकार से इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, सीड प्लांट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं आपकी, जैसे कि मैमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल, यानी फीमेल के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो जो गैमेट्स हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, वो फीमेल के अंदर छोड़े जाते हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर होगा, फीमेल के। ओके स्टूडेंट, तो फीमेल के अंदर होगा, यानी कि ये किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो गया, जब गैमेट्स यानी रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद गैमेट निकलेंगे और गैमेट कहाँ पर है, वो उनके सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा वो इंटरनल छोड़ते हैं और आपस में वे फ्यूजिंग होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। इसी प्रकार से जब फ्यूज होंगे तो वो कहाँ पर होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर, और जब बॉडी के अंदर होता है तो इसे क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन दीज ऑर्गेनिज्म द फीमेल गैमीट, अब फीमेल गैमीट हमारा क्या होता है, ओवम या आप बोल देते हैं एग, ठीक है, तो इज नॉट रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से आउट नहीं होता, जबकि ये क्या कर रहे थे, फ्रॉग रिलीज कर रहे थे बॉडी से बाहर, ठीक है, ये रिलीज कर रहे थे, ये रिलीज नहीं करता है। और जो मेल गैमेट्स होता है रीच द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल, उसके अंदर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो सिंस एग इज नॉट रिलीज आउट, दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एग फीमेल गैमेट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये इनसाइड में होता है, ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब इसमें भी आता है एक आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हम एंडोगैमी भी बोल देते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी। अब एंडोगैमी और एक्सोगैमी तो इट इज़ अ रेयर प्रोसेस होती है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है ये रेयर प्रोसेस है, ये रेयर ही देखने मिलती है, स्पेशली किसमें, टीनिया, जो टीनिया होता है, टीनिया सोनम यानी टेप बार्म जिसे आप बोलते हैं, उसमें देखने को मिलती है। तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट। ओके, तो देयरफॉर इट इज यूनिपेरेंटल, देयरफॉर इट इज यूनिपेरेंटल, अंडरस्टैंड। तो टेप बार्म में देखने मिलता है कौन सा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये यूनिपेरेंटल हो गए। अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्पेशली आपको कॉकरोच में, अर्थवर्म में, कॉडेट्स में, जो कॉडेटा होते हैं कॉडेट्स में देखने को मिलता है। तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स के तो डिफरेंट होते हैं, तो देयरफॉर इज अ बी पेरेंटल, देयरफॉर इज अ बी पेरेंटल। मेल और फीमेल तो पार्ट होता है, जैसे कि किसमें, अर्थवर्म में, पर वो क्या होगा, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसके लिए क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, अदर पेरेंट्स की आवश्यकता होगी। मेल फीमेल होने के बाद भी सेक्सुअल होने के बाद भी इसको अदर पेरेंट्स की, यानी अदर जो जेंडर है उसकी आवश्यकता होती है, अदर एनिमल ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, किसमें, कॉकरोच में, अर्थवर्म में, और जितने भी कॉडेट्स। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में भी होता है। ओके, ये आपके सारे हमने एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हमने आपको ये बता दिए। यानी यूनिपेरेंटल सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंडोगैमी बोलते हैं, तो इट इज़ अ रेयर प्रोसेस होती है, इट इन्वॉल्व्स होते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट, इसलिए इन्हें कहते हैं यूनिपेरेंटल। एग्जाम्पल आपका टीनिया यानी कि टेप बार्म। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, टू गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट पेरेंट्स के द्वारा। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, बी पेरेंटल। एग्जाम्पल कॉकरोच, अर्थवर्म, कॉडेट्स, कॉडेट जितने भी कॉडेटा होते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक क्लियर करा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, साथ साथ में जितना यहाँ वर्क करवाया जाता है आप उसे राइट कीजिए बुक्स की हेल्प से, जो भी यहाँ पर करवाया इसकी हेल्प से, या अदर जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसकी हेल्प से, और साथ साथ में उसे लर्न करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम
कंटिन्यू करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, अब नेक्स्ट होगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थैंक यू।